जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी वेक्टर सीरीज में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। तो इन अवर वेक्टर सीरीज हमने अपनी वेक्टर सीरीज में अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, तो वी विल हैव ए क्विक रिकैप। हम उसका क्विक रिकैप लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। तो इन अवर वेक्टर सीरीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज ए वेक्टर। तो फर्स्ट इज व्हाट इज ए वेक्टर, how we will represent the vector, how to तो सबसे पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट। देन वी हैव डिस्कस्ड resolution of a vector, how we can resolve one vector into two orthogonal component, that is resolution of a vector into orthogonal component, how we can resolve one vector into two orthogonal vectors. Then we have discussed types of vector. After that, we have discussed how many types of vector is possible. Then we have discussed addition of vector. In addition of vector, we have done two laws, polygon law and another is parallelogram law. So we have discussed two laws, polygon law and parallelogram law. After that, we have discussed subtraction of vectors. So subtraction of vector is nothing else another form of addition of vector, जिसमें हम सब्ट्रैक्टेड वेक्टर को क्या मान लेते हैं, सब्ट्रैक्टेड वेक्टर को एक नेगेटिव वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। एंड व्हेन वी विल कंसीडर द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर हम किसी वेक्टर का नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर कैन हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट। The product of vector can be of two types. One is scalar product, another one is vector product. So as its name suggests, जैसा इसके नाम से पता चलता है, that if it is a scalar product means the resultant will be a scalar quantity and if we are doing a vector product of two vectors, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स का, सो रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स कैन हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वन इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो आउटपुट होगा दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, द आउटपुट विल बी ए वेक्टर। आउटपुट आपका क्या होगा, एक वेक्टर होगा। एंड इफ आउटपुट इज ए स्केलर, अगर आउटपुट एक स्केलर है, सो व्हाट इज ए स्केलर, कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड। अगर आउटपुट एक स्केलर है तो उसमें केवल क्या होगा, आउटपुट में केवल मैग्नीट्यूड होगा। while if output is a vector, so it will contain magnitude as well as direction. If output is a vector, so it contains magnitude as well as direction. इस स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं,
It is represented by a dot. एक डॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. And the vector, another vector which is a vector product which contains magnitude as well as direction is represented by a, it is represented by a cross. इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. मींस दोस्तों, सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप. वेक्टर का हम दो टाइप से प्रोडक्ट लेते हैं. वेक्टर कैन हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. एक को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. अब इसके नाम से पता चल रहा है, एज इट्स नेम सजेस्ट, इट्स आउटपुट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स आउटपुट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर प्रोडक्ट का जो आउटपुट होगा वो वेक्टर होगा, स्केलर प्रोडक्ट का जो आउटपुट होगा दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इफ इट इज ए स्केलर इट कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड. अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा. वाइल अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, सिंस इट इज ए वेक्टर, द आउटपुट इज ए वेक्टर एंड वेक्टर कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसके आउटपुट में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट साइन से, एक डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. Since it is represented by a dot sign, so it is known as dot product. And vector product is represented by a cross sign, so it is known as cross product. So now we will discuss one product at a time. हम एक एक प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे. Then what is a cross scalar product and what is a vector product? So first we will discuss scalar product. So first we'll discuss today, we'll discuss scalar product. So there are two vectors, just one vector is this, another vector is vector B, let this vector is vector A and another vector is vector B, and let theta is angle between them. Let इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा. So what is theta? Theta is angle between vector A and vector B. थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच का एंगल है. सो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, इज रिटन एज, दैट इज ए डॉट बी. मैथमेटिकली ए डॉट बी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ these two vector is written as mod A into mod B into cos of theta. So the scalar product of two vector, mathematically it is represented by mod A, mod B, cos theta. What is mod A? Magnitude of this vector A. What is mod B? Magnitude of this vector B. And what is this theta? Theta is the angle between vector A and vector B. So this theta is the angle between vector A and vector B. So we'll take this as cos theta. Now if we'll talk of physical significance, so this can be written as A into B into cos theta. Now we can club this cos theta, so this can be written as, this is equivalent to A multiplied by
b cos theta. So we can write this a b cos theta as a into b cos theta. हम इस a b cos theta को लिख सकते हैं a into b cos theta. So what is the physical significance of scalar product? That the scalar product is written as vector a multiplied by the magnitude of this a dot b. Scalar product of a dot b comes out to be magnitude of a into b cos theta, magnitude of b cos theta. और हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किया हुआ है that if this is vector b, we can resolve, if this is vector b, we can resolve this vector into two component. हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. We can resolve this vector into two component. हम इस वेक्टर b के दो कंपोनेंट ले सकते हैं. इस वेक्टर b को दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. So this vector b can be resolved into two component. इस b वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. So the component along the horizontal line will be b cos theta, while the component which will be perpendicular to b cos theta will be b sin theta. तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो a dot b is nothing but product of magnitude of vector a into b cos theta. And what is b cos theta? The component of vector b in the direction of vector a, because b cos theta is the component of this vector b in the direction of vector a. So what is this b cos theta? B cos theta can be written as component of vector b in the direction of vector a. वेक्टर b के कंपोनेंट को किसकी डायरेक्शन में, a की डायरेक्शन में. So you can write a dot b is magnitude of vector a multiplied with magnitude of component of vector b in the direction of vector a. Magnitude of component of vector b in direction of vector, as well as आप इस cos थीटा को a के साथ भी क्लब कर सकते हैं. और अगर आप a के साथ क्लब करेंगे सो द सेम कैन बी रिटन एज, यहाँ पे b की जगह a की जगह क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और यहाँ पे b की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. So we can write the physical significance of a dot b is that a dot b is mathematically written as mod a into mod b into cos theta. That is, it can be written as magnitude of vector a multiplied with the component of vector b in the direction of a, or the magnitude of vector b multiplied by component of vector a in the direction of vector b. So this is the physical significance of vector. Now if we need to find, if we know, हमने बात कर ली that a dot b is written as mod a mod b cos theta. So now if theta is between 0 to 90, that is theta क्या है, acute angle है. So if theta is acute angle between 0 to 90, so we can say cos theta will be positive.
cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड इफ cos थीटा विल बी पॉजिटिव, a dot b will also be positive. So if two vectors are inclined at an acute angle, their scalar product will be positive. If theta is between 90 to 180, guys, theta क्या होगा, obtuse, and if theta is obtuse, cos of the obtuse angle from 90 to 180 will be negative, which implies a dot b will be negative. अगर ए और बी वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल एक्यूट एंगल है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव. एंड इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट ऑब्ट्यूस एंगल, so for obtuse angle from 90 to 180, cos theta will be negative. This we know from ASTC, all positive, sin positive, tan positive and cos positive. So in second quadrant, sine and its corresponding cosec will be positive, rest will be negative. So cos will be negative. And if theta is equal to 90, अगर थीटा 90 है, this implies cos 90, cos theta, which is cos 90, and cos 90 is 0. So if theta is equal to 90, the a dot b vector comes out to be 0, and this is very important. If we need to prove that a is perpendicular to b, अगर a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, so this says that a dot b will be equal to 0. अगर वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b है, इसका मतलब क्या है, a dot b will be equal to 0, and vice versa. If a dot b is 0, so we can write this, if a dot b is 0, so what we can say from the same relation, if a dot b 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 है, so we can write vector a will be perpendicular to vector. अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, that a dot b will be 0. And if two vectors for their dot, if the dot product of two vector is 0, what does this mean, that vector a will be perpendicular to vector. Now अभी हमने बात की थी कि any vector, so we can say that any vector can be also be written in the form of unit vector. हम हर एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. So let there is a vector a, let this vector is 2i cap plus 3j cap minus 7k cap. 2i cap is itself a vector along x-axis of magnitude 2 unit. Yeah, this is the vector. This is the vector along x-axis. Positive, you can say positive x-axis, because unit vector क्या है, पॉजिटिव आई कैप है, प्लस आई कैप है, ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट. What is this? This is the vector along, this is the vector along positive y-axis of magnitude how many unit, 3 यूनिट. ये 3 यूनिट का एक मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर है. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वेक्टर, ये क्या है, माइनस के कैप है, क्योंकि हमने बात की है हम वेक्टर को कभी माइनस के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं.
So this vector is nothing but plus of 7 minus k cap. अगर इस वेक्टर को -7 कैप को भी ये लिख सकते हैं प्लस ऑफ 7 माइनस के कैप, बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. वेक्टर की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस और 7 यूनिट. और अगर तीनों वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सो लेट दैट विल फॉर्म ए वन वेक्टर ए विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप. लेट वेक्टर ए is 2i cap plus 3j cap minus 7k cap, and we have taken another vector b. Let 4i minus 2j minus 3k cap. Let another a vector a is 2i cap plus 3j cap minus 7k cap. Another vector b is 4i cap minus 2j cap minus 3k cap. Now if we need to find the dot product, we can write vector a dot vector b can be written as 2i plus 3j minus 7k cap. Everything is a cap vector, unit vector, dot 4i minus 2j minus 3k cap. So we'll write in the very normal form. This is one vector, complete one vector, which is the sum of these three vectors. B is also a vector, which is sum of these three vectors. And we need to find a dot b. आपको इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है. तो अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो this 2i will be multiplied with all these three. Similarly, 3j will be multiplied with all these three, and minus 7k will be multiplied with all these three. So I will use only one of them. So let 2i is multiplied with all these three. So what we can write this as 2i cap dot 4j cap, and this is minus 2j minus 3k. So we can write 2i dot 4i cap plus 2i dot minus 3j cap Okay, this is 2j cap minus 2j cap, and third one term is, will not write all the term, 2i cap dot minus 3k cap. Now we will do this dot product one by one. So if we'll see this first one, अगर आप इस first one को देखें, so this is a one vector, this is one vector, this is another vector. So you can write this as 4 2 ja 8 I cap dot I cap. I cap is a vector, unit vector. I cap is also unit vector, and both are the unit vector. I cap is unit vector along x-axis, and same is true for this one also. This is also unit vector along x-axis. और ने पढ़ रखा है that dot product is a dot b is mod a mod b cos theta. That is magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos of angle between them. So we can write this as 8 into magnitude of this I cap, into magnitude of this I cap, and cos of angle between I cap vector and I cap vector. ये भी वेक्टर है x एक्सिस के along, ये भी वेक्टर है x एक्सिस के along, पॉजिटिव x एक्सिस के along. So what will be the angle? The angle will be equal to 0. दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0. So this comes out to be cos 0. So we can write this as 8 into I cap.
यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, एंड cos 0 is also 1, so ultimately it comes out to be only 8. Similarly, you can go for the next term, that is 2i cap dot minus 2j cap. So you can write this as 2, this comes out to be, so if we'll take this comes out to be minus 4 into I cap dot j cap, I cap dot j cap. Again we will apply the same formula of dot product. A dot b is mod a mod b cos theta. So we can write this as minus 4 into mod of I vector into mod of j vector. And what is I vector? Unit vector along x axis, and j cap is the unit vector along y axis. And we know two axes are always perpendicular to each other. So what will comes out to be theta? Theta comes out to be 90. So we can write this as cos of 90. And if we write this cos of 90, this is 0. So the total term comes out to be. Similar set we can repeat for this also, because I cap is the unit vector along x axis and k cap is the unit vector along z axis, and these are having theta 90. इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90. So this value also comes. Means if we are doing the dot product with the same unit vector, it comes out to be equal to their product. And if we are doing dot product with two mutually perpendicular unit vector, their resultant comes out to be. Now we have understood कि सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्टेंट 1 आएगा, और अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा. तो इफ यू नो टू वेक्टर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्मेट, अगर आपको दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में गिवन है, सो a डॉट बी यू कैन डायरेक्टली राइट as I cap will be multiplied with I cap, that is 2 will multiply with 4. Then this j cap will, coefficient of j cap will be multiplied with j cap, that is plus 3 into minus 2, and this k cap coefficient will be multiplied with k cap, that is minus 7 into minus 3. This comes out to be 4 to 8 minus 6 plus 21, that is this comes out to be 20. तो अगर कोई भी वेक्टर आपको एक यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में दिया है, तो दैट देयर डॉट प्रोडक्ट, देयर स्केलर प्रोडक्ट कैन बी इजीली डन बाय मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर. सो दिस इज 2 into 4, this is 3 into minus 2, and this is minus 7 into minus 3. So this comes out to be 4 2 8, 3 2 minus 6, 3 into minus 2 minus 6, plus 7 3 21. This comes out to be 23. Now, अब A वेक्टर क्या है? This is a vector in 3 dimension. B वेक्टर भी क्या है? Is a vector in 3 dimension. तो वंस वी फाइंड ए डॉट बी, अगर हमने ए डॉट बी निकाल लिया है तो ए डॉट बी वंस विल फाइंड, so we can write a dot b is mod a mod b into cos थीटा. तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज हम थीटा को कैलकुलेट करने में भी कर सकते हैं, that we can write cos थीटा as a dot b upon mod a into mod b. अगर हमें दो वेक्टर्स, दो 3 डायमेंशन में वेक्टर्स हैं,
if two vectors are in 3-dimension plane, then the angle between the vector cos theta comes out to be a dot b upon mod a mod b. That is, theta can be written as cos inverse of a dot b on mod a into. We can find theta as cos inverse of mod a into a dot b upon mod a into mod. So mod a is nothing but magnitude of vector a, mod b is nothing but magnitude of vector b, and a dot b you can find if a and b are given a vector in unit vector format. तो आप थीटा की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. So we can find vector a was given. This is the vector a was given 2i plus 3j minus 7k. 2i plus 3j minus 7k, and vector b was given, that was given 4i minus 2j minus 3k. तो mod a क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a will be equal to root over coefficient of I cap square plus coefficient of j cap square plus coefficient of k cap square. This is 2 square plus 3 square plus minus 7 square. Similarly, magnitude of vector b comes out to be root over 4 square plus minus 2 square plus minus 3. So once we will find the value of mod a into mod b, and we find the value of a dot b as coefficient of I into I, that is 2 into 4, j into j, that is 3 into minus 2, and k into k, that is minus 7 into minus 3. This comes out to be 8 minus 6 plus 21, that is 20. So once we will put the value of a dot b, mod a and mod b over here, we can find the value of, हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट. So this is in the today's series of scalar product we have discussed. The remaining part of the scalar product, that how we will use the scalar product in different format, we will discuss in the class. That's all for today. Thank you. Jai Hind.